Hello everyone. For the past 1 week, I have been shouting consistently that the EPFO notification is coming. पिछले एक सप्ताह भर से बार बार कई बार मैंने बोला EPFO नोटिफिकेशन आ रहा है. स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई कि 90 डेज में प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं. I made a lot of content for you. I started teaching industrial relations, labor law, accounts जैसे सब्जेक्ट. I was making videos painstakingly. बहुत मैंने आपके लिए वीडियोस बनाए, इनिशिएटिव लिए, और उन वीडियोस पे मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप झूठ बोल रहे हो, सर कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, सर यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर में तो डेट ही नहीं है, तो सर कैसे एग्जाम हो जाएगा. वेल, many people have been proven wrong. As I said, this was destined to come and it has come. Employment न्यूज सरकार की ही पत्रिका है. 26 जुलाई से 1 अगस्त 2025 इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर आई हैव द एम्प्लॉयमेंट न्यूज पीडीएफ विच आई हैव शेयर्ड ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप आल्सो. देयर यू कैन फाइंड, यस, द नोटिफिकेशन हैज कम, इट इज आउट नाउ. वन मोर ऑप्शन एज अ बैकअप इज रेडी फॉर यू. एक और एग्जाम जिसको आप देकर अपने एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के सपने को पूरा कर सकते हो, वो आपके सामने आ चुका है. और मैं सपना नहीं बेचने आया हूं, वरना ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स तो इस बात से खुश हो गए नोटिफिकेशन आ गया, कोर्स बेचेंगे, घर पे शायद शाही पनीर बन जाएगा. मैं आया हूं सिर्फ इंफॉर्मेशन देने दैट दिस इज नॉट फेक न्यूज, विद प्रूफ, विद फैक्ट. वी कंसिस्टेंटली ट्राई टू प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट टू यू. और बच्चा भी फिर वही जाता है, उसी वीडियो को देखता है जहां पे क्वालिटी कंटेंट मिलता है. यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इट इज अरेंजिंग इन अ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव 52/2025 ये नोटिफिकेशन का नंबर है, जिसमें 29 जुलाई 2025 से 29 जुलाई 2025 से दोस्तों आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा. और कब तक भरेंगे? 18 अगस्त 2025. क्वेश्चन नंबर 1, कौन एग्जाम करा रहा है? यूपीएससी करा रहा है. क्वेश्चन नंबर 2, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं? 29 तारीख से. फिर अब इसमें 2 पोस्ट रिलीज हुई हैं. एक हुई है एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर की ईओएओ, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अनरिजर्व कैटेगरी की 78 सीट्स पर रिक्रूटमेंट कर रही है. ईडब्ल्यूएस की सिर्फ 1 सीट है. ओबीसी की 42 सीट्स हैं. एससी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी की 23 सीट्स हैं एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी की 12 सीट्स हैं दोस्तों. दूसरी बात, आपको टोटल कितनी देखने मिल रही है? 156 वैकेंसीज, 156 वैकेंसी टोटल हो गई. अच्छा, 9 वैकेंसीज आर इवन रिजर्व फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी. जो दिव्यांग जन है उनके लिए रिजर्व है. एज 30 इयर्स की एज मैक्सिमम है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए, 33 ओबीसी के लिए फॉर द ईओएओ पोस्ट, एससी एसटी के लिए 35 और पीडब्ल्यूडी के लिए 40 इयर्स की एज है. सैलरी स्केल है लेवल 8, जो एक बहुत अच्छा सैलरी स्केल होता है. 48,000 वाला ग्रेड पे है, राइट. आगे चलते हैं एक बारी. दूसरी पोस्ट आपको देखने मिल रही है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की. इसके अंदर टोटल कितनी सीट्स आई हैं? 74 वैकेंसीज. एंड बिलीव मी, आई किड यू नॉट, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच यू शुड चेरिश. इसको यू शुड चेरिश दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी एज ऐसी लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज जिसमें आपको एक आईएएस ऑफिसर जितनी, आईआरएस ऑफिसर जितनी सैलरी मिलती है, दे कम वंस इन अ व्हाइल. दैट्स व्हाई दिस एग्जाम विच इज हैपनिंग आफ्टर सो मेनी ईयर्स. मैं पिछले हर बार 2015 से जब से एग्जाम बार बार हो रहा है, हर बार पढ़ाया हूं. यू कैन फाइंड माई प्रीवियस वीडियोज, यू कैन जस्ट सर्च ईपीएफओ any place, any coaching, you might find my video. तो consistently हर साल हर बार जब भी ये नोटिफिकेशन आई है, I've been teaching. That's why I'm saying it is always a very good opportunity for everyone. अच्छा, इसमें 35 साल तक की उम्र होती है, तो जिनका यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म हो चुका है 32 के बाद, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं. लेवल 10 सैलरी, भाई 1.25 लाख के करीब तनख्वाह मिलना कोई कम होता है क्या? वो भी सरकारी नौकरी में, वो भी जब पोस्टिंग आपकी शहरों में ही आएगी, प्रीमियम पोस्टिंग ही होगी आपकी. आई थिंक इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. इसके बाद आप देख सकते हैं 35 इयर्स की अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसीज की एलिजिबिलिटी है. 38 ओ की एज है ओबीसी के लिए, 40 इयर्स फॉर एससी एंड 45 इयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी. फॉर्म कब से शुरू हो रहा है मैंने बता दिया, एडवर्टाइजमेंट आज ही 26 तारीख को पब्लिश हुआ है.
एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, और ये upsconline.nic.in इस वेबसाइट पर भी कुछ समय बाद रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, सर इतना सब कुछ है नोटिफिकेशन के अंदर, बट सर इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए या नहीं, ये क्लैरिटी नहीं है। मैं बता रहा हूं नॉर्मली क्या होता है, आप ग्रेजुएट हो तभी आप ऐसी स्पेशल वैकेंसीज के लिए एलिजिबल माने जाते हो, बट लेट द फुल नोटिफिकेशन कम, उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगी, तो उससे आपको सारी जानकारी मिल जानी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स क्या क्या लेकर आ रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव यह है कि मैंने जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, गैप का और लेबर लॉ का प्लेलिस्ट शुरू किया है हमारे निर्णय आईएएस पे, आपको दिख जाएगा, थोड़ा स्क्रॉल करना, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दोस वीडियोस, टू लाइक ऑल द वीडियोस। वही आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा है, बल्कि इस वीडियो को भी देखिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दूसरी बात, हम आपके लिए प्रॉपर कोर्स भी लेकर आए हैं। कोर्स की डिटेल चाहिए, जनरल डिटेल चाहिए ईपीएफओ एग्जाम की, व्हाट्सएप नंबर है 9990099996। यू कैन रीच आउट टू मी हेयर 9990099996, 3 बार 9, 2 बार 0, 4 बार 9, 6। इस पर आप मुझसे कनेक्ट हो भी सकते हो। इनफैक्ट मैंने आपके लिए कम्युनिटी बनाई है टेलीग्राम पे, जिसपे 4000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। ईपीएफओ क्रैकर्स के नाम से वो कम्युनिटी है, इसका पार्ट बन सकते हो। इस पे सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम से जुड़ी हुई, कई सारे नोट्स, फ्री पीडीएफ्स, एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग। तो वीडियोस आई एम प्रोवाइडिंग। अच्छा, अब मेरी कमी ये रह जाती है मेरे लिए कि YouTube के माध्यम से आई एम ओनली एबल टू प्रोवाइड वीडियोस, कंटेंट, पीडीएफ्स वगैरह जो शॉर्ट समरीज है, और उसके साथ साथ टेस्ट, वो मैं कहां प्रोवाइड करूं। तो टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे मैंने पूरी एक टीम बनाई है आपके लिए ईपीएफओ एग्जाम को पढ़ाने के लिए, और अच्छे एक्सपीरियंस एजुकेटर्स, अच्छे एजुकेटर्स ठीक ठाक नॉलेज आपके एग्जाम के लिए आपको शेयर करके देंगे। आई माई सेल्फ विल बी टीचिंग, आई माई सेल्फ विल बी गाइडिंग एंड मेंटरिंग इन दिस बैच। आपके साथ हम वीकली सेशंस किया करेंगे आपको गाइडेंस देने के लिए, आपकी लाइव क्लास हुआ करेंगी, डेली हम लाइव क्लास करा रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। जो 30 नवंबर की डेट मुलतवी की गई है ना इस एग्जाम की, 30 नवंबर, और ये भी हमें पता चला है अंदरूनी सोर्सेस से। एक बार क्लैरिटी और आ जाएगी, बिकॉज नोटिफिकेशन अब आ ही गया है, तो हम उस पर भी आपके लिए अपडेट वीडियो बना देंगे। पढ़ना क्या होता है सर, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। मैं बता रहा हूं, आप 3 कैटेगरी में हो गए। आप या तो बिल्कुल बिगिनर हो, या तो आप एसएससी एग्जाम या बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, या तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। आप इनमें से तीनों में से किसी कैटेगरी में तो आओगे ही आओगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपका जीएस पहले से अच्छा है, आपको बस क्वांट रीजनिंग इंग्लिश वाला पोर्शन, और जो स्पेशलाइज्ड पोर्शन है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, IRLS वाला पोर्शन और अकाउंट्स वाला पोर्शन पढ़ना है। अच्छा, ईओ, एओ और एपीएफसी के सिलेबस में भी थोड़ा फर्क है, उस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बता चुका हूं, कंपैरिजन वीडियो बना चुका हूं। और अब आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहां पे सारा कंटेंट मिलता रहेगा ईपीएफओ का, वो मेरे पास ही होगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप ईपीएफओ क्रैकर्स पे। बिगिनर हो तो आपके लिए सब कुछ नया है, देन इट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट। जो बोलता है ना बड़े बहुत आसान है, 4 महीने में तुम्हारी नौकरी, तुम्हें तो एक सीट चाहिए, वो तो संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा को भी फेल कर चुके हैं मोटिवेशन देने में। मैं मोटिवेट नहीं करना झूठा आपको, पढ़ोगे तो हो जाएगा, मेहनत करोगे तो हो जाएगा, वरना कुछ भी नहीं होता। भाई पानी भी पीना होता है, प्यास भी लगती है, तो उठ के गिलास में लेना पड़ता है, वरना मिलता नहीं है। ठीक है ना, प्रयास करना पड़ता है तभी कुछ हासिल होता है। तो इफ यू आर अ बिगिनर, यू जस्ट वांट टू स्टार्ट, मैं बता दूं ऑनेस्टली आपके लिए मुश्किल होगा। 4 मंथ्स इज वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। मेहनत करोगे तो शायद हो जाएगा, बट माई पॉइंट हियर इज, मैं जो ऑनेस्ट हम्बल ओपिनियन, बिल्कुल हम्बल सच बोलता हूं, यहां बहुत डिफिकल्ट है। थोड़ा बहुत एसएससी और बैंक की अगर तैयारी आपने करी है, आपके लिए फिर थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में पहले से अच्छे हो गए, करंट अफेयर्स करते आ रहे होगे साल भर के, आपको बस जनरल स्टडीज पढ़ना है, और ये स्पेशलाइज अकाउंट्स, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ये पोर्शन भी पढ़ना होगा। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जीएस करंट अफेयर्स अच्छा होगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश सीसैट में पढ़ते हो, थोड़ा सा उसमें और आपको एफर्ट मारने हैं, थोड़ा एसएससी लेवल, सीडीएस, डिफेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, और फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंट्स आपको पढ़ना है। मैं इस सब से ये समझ पाया हूं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंट्स, ऑडिट वाला जो सेक्शन है, ये सबके लिए मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पे फ्री इनिशिएटिव्स भी चला रखे हैं, जरा देखिए। आपको अगर विश्वास ना हो, लेबर लॉ की 2 वीडियो जा चुकी है, अकाउंट्स की 1 वीडियो जा चुकी है, एक और ऑन द वे है, और भी जब तक आप देखोगे तब तक पूरी शायद प्लेलिस्ट ही बन जाए। तो वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू, बट टू अचीव सक्सेस यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ।
आपको खुद भी एफर्ट डालना है, और अगर आप एफर्ट डालने तैयार हैं, नाउ इज द टाइम। डेली शेड्यूल फॉलो करिए, हमारे साथ क्लासेस में जुड़िए, हमारे टेस्ट सॉल्व करिए, यू विल बी एबल टू अचीव योर ड्रीम, दैट्स माई गारंटी टू यू, बट फॉर दैट यू नीड हार्ड वर्क। इसी के साथ ही हम इस सेशन को विराम देते हैं। जी हाँ, नोटिफिकेशन आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। हमने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डाल दिया है, ये स्क्रीनशॉट भी लेके रखा हुआ है, ये भी मैं डाल देता हूँ, और भी कोई अपडेट आएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टिल देन आपसे मुलाकात करेगी की जाएगी एक नए सेशन में, टू टेक एडमिशन इन आवर बैच, इन आवर कोर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स यूट्यूब पे चीज़ें प्रोवाइड करने की लिमिटेशन है। मेरा कोई ऐसा कोई लालच नहीं कि मैं आपको कोर्स बेच दूं और उससे कुछ खुद फायदा ले रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू एंश्योर दैट द हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट प्लस वीडियोस प्लस रिकॉर्डिंग्स प्लस टेस्ट एंड मेंटरशिप कैन बी प्रोवाइडेड एट वन सिंगल प्लेस। कनेक्ट विद मी, वी विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। आपके हर सवाल के जवाब एक ही जगह मिल जाएंगे, आप हमसे जुड़िएगा जरूर। सी यू देन।